Hello everyone, welcome back to my channel Angel Education Store. Today we will read our poem How to Tell Wild Animals. The poet of our poem How to Tell Wild Animals is Caroline Wells. This humorous poem suggests some dangerous way to identify for wild animals. इसका मतलब ये पोएम हमें कुछ फ़नी तरीके बताएगी विल्ड एनिमल्स को पहचानने के लिए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, अब यदि आप कभी यूं ही चल दो पूर्व की जंगलों के ओर, and if there should to you advance a large stony beast, if he roars at you as you are dying, you all know it is the Asian lion. टोनी का मतलब होता है ऑफ ए येलोइश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन कलर, मतलब येलोइश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर का। फिर पोइट कहती हैं, फिर अचानक आपके पास आ जाए एक बड़ा सुनहरा शेर और वह दहाड़े जब आप मर रहे होते हो तो समझ जाना यह एक एशियन शेर है। आवर सेकंड स्टैंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड A noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. फिर पोइट कहती हैं कि मान लो आपका सामना एशियन लायन से नहीं हुआ है और आप ऐसे ही घूम रहे हो और फिर आपके सामने एक महान जंगली जानवर आता है जिसकी स्किन का कलर पीला है और उसके स्किन पर काली काली धारियाँ भी बनी हुई हैं। तो बस आपको यह ध्यान देना है कि क्या वह आपको खाता है। यही सरल नियम है, आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद कर सकता है। इस स्टैंजा में पोइट कहती है कि अगर आप घूम रहे हो और आपका सामना एक ऐसे जानवर से होता है जिसकी स्किन का कलर येलो है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, फिर आपको बस यह ध्यान देना है कि अगर वह आपको खाता है तो यही एक सिंपल सा रूल है। अगर वो ऐसा करता है तो आप समझ जाना कि वह एक बंगाल टाइगर है। और इस स्टैंजा में डिसन का मतलब है टू सी और नोटिस समथिंग विद डिफ़िकल्टी। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. और अगर आप टहलते हुए किसी जानवर से भिड़ते हैं जिसके खाल पर धब्बे हैं, जैसे ही वह आप पर कूदेगा आपको पता चल जाएगा कि वह तेंदुआ है। फिर दर्द से दहाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वह तो बस फिर से छलांग लगाएगा और छलांग लगाएगा। इस स्टैंजा में पोइट सिंपली हमें लीपार्ड को पहचानने का तरीका बता रही हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे ही टहल रहे हैं और हमारा सामना एक ऐसे जानवर से होता है जिसकी खाल पर धब्बे हैं और वो एज सुन एज वो हमारे ऊपर छलांग लगाता है तो हमें पता चलेगा या तो तेंदुआ है। और फिर दर्द से दहाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो तो आप पर और उछलेगा और उछलेगा। इस स्टैंजा में स्ट्रोलिंग का मीनिंग है टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे और स्पोर्ट्स का ए स्मॉल राउंड मार्क ऑन ए सरफेस। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. फिर पोइट कहते हैं कि अगर आप यार्ड में घूम रहे हैं और आपको कोई प्राणी मिल जाए जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगा ले तो फिर यकीन मानिए कि वह भालू है। और आपको फिर भी कोई संदेह है तो मुझे लगता है कि वह आपको एक बार और दुलार देगा। इस स्टैंजा में सिंपली पोइट हमें बियर को पहचानने का तरीका बताती हैं कि यदि हम घूम रहे हैं और फिर हमें क्रिएचर से मिलते हैं जो हमको टाइटली हग कर लेता है तो हम
हम निश्चित हो जाते हैं कि वह एक भालू है। लेकिन अगर हमें फिर भी कोई संदेह है तो पोइट को लगता है कि वो आपके साथ थोड़ा सा दुलार और करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a noise might known plus. The crocodile you always may tell from the hyenas dues. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. हालांकि शिकार के जानवरों में अंतर करना एक नौसखियों के लिए मुश्किल हो सकता है। नौसखियों के मतलब वो इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके लिए कोई काम अनुभवहीन है, जिसके बारे में उसे पता नहीं है। अगर आपको एक मगरमच्छ और एक लक्कड़भग्गे के बीच अंतर पता करना है तो आप इस तरह पहचान सकते हैं कि लक्कड़भग्गा खुश होकर मुस्कुराता है, लेकिन अगर रोता है तो वह मगरमच्छ है। इस स्टैंजा में हमें पोइट क्रोकोडाइल और हियाना के बीच में डिफरेंस बताती है कि अगर जो हियाना होता है ना, वो तो हमेशा एक मेरी स्माइल के साथ आता है और क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर और हमारी पोएम के लास्ट स्टैंजा की ओर। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. असली गिरगिट छोटा होता है, छिपकली जैसा। उसके कान नहीं होते और एक भी पंख नहीं। फिर पोइट कहते हैं कि अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो यह वही गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। इस स्टैंजा में पोइट हमें गिरगिट के बारे में बता रही है कि गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली जैसा, और उसके पास कान भी नहीं होते हैं और पंख भी नहीं होते हैं। और अगर हम पेड़ पर देखते हैं और हमें गिरगिट नहीं दिखाई देता है तो वह गिरगिट वहाँ पक्का है, गिरगिट ही है जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ पर जाकर रंग बदल लेता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो टेक केयर एंड बाय बाय। बिफोर दिस, like, share and comment this video. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.